हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शक्ति शिवाय। मैं आपका अपने चैनल अराइजिंग शिव शक्ति में स्वागत करती हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम से डिवाइन तक एक डीएफ कैसे पहुँचती है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक झूठ है, एक भ्रम है, ऐसी कोई जर्नी नहीं होती। पर मेरी प्यारी सोल फैमिली, एक ट्रू ट्विन फ्लेम ही जानता है ये कितना बड़ा सच है। क्योंकि इस जर्नी में जो लोग हैं, जो सच में ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, वो जिस तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं, उस डिवाइन लव को फील करते हैं जो माँ राधा और कृष्ण भगवान में है, जो भगवान शिव और माँ पार्वती में है। अपने कुंडली असेंशन के प्रोसेस को फील करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को फील करते हैं और भी बहुत कुछ। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उसका फेक वर्जन भी है। इसी तरह ट्विन फ्लेम को लेकर भी कुछ फेक वीडियोस हैं जिनमें इसको लेकर कुछ और ही सच कहा जाता है। उन्हें बस इतना पता है कि इसमें दो लोग होते हैं जिनके अंदर एक ही आत्मा दो पार्ट्स में होती है एंड ये दोनों एक दूसरे से इंटेंस लव करते हैं। पर एक ट्रू ट्विन फ्लेम ही जानता है इसके आगे का सच। जब डिवाइन दोनों ट्विंस को मिलाने के बाद जब उनका सेपरेशन करवा देते हैं तो उसके बाद उनकी पूरी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इस सच से वो अनजान हैं। हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पर कि हम अपने डीएम के थ्रू किस तरह डिवाइन तक पहुंचते हैं। मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन एंड हाँ, मैंने यहाँ पर मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, मेल या फीमेल की नहीं। एंड एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है क्योंकि ये गॉड की मर्ज़ी होती है कि गॉड का डिवाइन प्लान होता है कि किस एनर्जी को किस बॉडी में डालना है, ये हमारे बस में नहीं होता। तो नॉर्मली ज़्यादा क्वांटिटी में ये फीमेल बॉडी में ही होती है। तो मेरी प्यारी डीएफ, ये जो आपका डीएम है डिवाइन मस्कुलाइन, ये आपका मेल वर्जन होता है, या यूँ कह लो कि एक दूसरे शरीर में आप ही हो। जब आपका सेपरेशन होता है तो उसमें घबराना नहीं, क्योंकि आपका डीएम आपको एनर्जेटिकली ये समझा रहा है कि अब जाओ और ख़ुद पर काम करो, खुद को असेंड करो और मुझे भी। क्योंकि आपके डीएम की सोल जानती है कि इस जर्नी में जो गाड़ी चल रही है ना, उस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर भगवान ने आपको बिठाया हुआ है एंड वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। तो अब आप जैसे चलोगे, जहाँ चलोगे वो भी वहीं जाएंगे। उनके एटीट्यूड पर मत जाना। बहुत सी डीएफ्स कहती हैं कि हमारा डीएम थर्ड पार्टी में चला गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मेरे साथ गंदा बिहेव कर रहा है, उसने मुझे चीट किया। तो डीएफ्स, आपका डीएम अभी अनअवेकन्ड है, अभी वो सिर्फ और सिर्फ माइंड से ऑपरेट कर रहा है। उसकी आत्मा को जागृत करना अब आपका काम है। भगवान हमारे डीएम को हमसे हमेशा के लिए नहीं लेते, वो बस ये कहना चाहते हैं, ये समझाते हैं कि ये तुम्हारा ही दूसरा पार्ट है, ये तुम्हारे लिए है। पर अब जब तुम इस बात को समझोगे कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया है, जैसे हमारे माता पिता हमारे साथ करते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम पढ़ाई अच्छे से करें, अच्छे मार्क्स लाएं, तो वो हमारी फेवरेट चीज़ हमसे ले लेते हैं और कहते हैं कि अब पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, तब ये वापस मिलेगी, तब तक के लिए ये तुम्हारी ही और हमारे पास सेफ रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को पाने के लालच में बहुत मेहनत करते हैं और इतने अच्छे से मेहनत करते हैं कि हमारे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाने लगते हैं और हम अच्छे मार्क्स भी लाने लगते हैं। तो टीचर्स का जब एप्रिसिएशन मिलता है क्लास में, हमें हमारी अटेंशन, हमारे रिस्पेक्ट मिलने लगती है और बहुत से बच्चे हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए आने लगते हैं। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब हम अच्छे मार्क्स लाते हैं तो क्लास के सारे बच्चे हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो जब हमको ये खुशी मिलने लगती है ना, तो हम अचानक से उस चीज़ को भूल जाते हैं जो मम्मा पापा ने हमारे लिए संभाल कर रखी थी। क्योंकि ये खुशी
ये जो हमने अपनी ग्रोथ की और उस ग्रोथ से जो हमें रिस्पेक्ट मिल रही है वो इतनी अच्छी लगने लगती है ना कि उसके आगे फिर बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो बस ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ ऐसी है। आपका डीएम आपको कब ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखा जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इनर वर्क हम अपने डीएम को पाने के लिए करते हैं और करते करते कब ईश्वर को पा लेते हैं, कब खुद को पा लेते हैं, हमें भी नहीं पता लगता। फिर एक वक्त आता है हम डिवाइन से मर्ज हो जाते हैं, हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। फ्रेंड्स, डीएम सिर्फ एक इल्यूजन है, वो हम ही हैं और हमारा काउंटर पार्ट हमसे एनर्जेटिकली यही कहता है कि चलो अब ये 3D वर्ल्ड का रोमांस बहुत हो गया, अब हमें असेंड होना है, अपनी मदर अर्थ को सर्व करना है एंड डिवाइन से मर्ज हो जाना है। तो चलो अब हम अपने अपने काम करते हैं। अब अपना अपना काम क्या, डीएफ को करना होता है इनर वर्क एंड डीएम को सारे कर्मा क्लियर करने होते हैं। डिवाइन डीएफ को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डालते हैं, वहाँ का सारा काम डीएफ का होता है और जो 3D वर्ल्ड होता है वहाँ के जो कर्मा क्लियर करने होते हैं ना वो सारा काम डीएम का होता है। एक्चुअली में सेपरेशन कुछ होता ही नहीं है, दोनों बस अपने अपने काम में लग जाते हैं और हमारी प्यारी डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए जल्दी जल्दी इनर वर्क स्टार्ट करती है। तो वो एक समय के बाद जब सेल्फ लव में आ जाती है एंड भगवान जिन्हें अपनी डीएफ से बहुत प्यार होता है। अब भगवान को इतना प्यार क्यों होता है अपनी डीएफ से? क्योंकि एक जो डीएफ होती है ना उसके अंदर चालाकी नहीं होती, उसकी सोल भगवान की तरह प्योर एंड मासूम होती है। तो भगवान अपनी प्यारी डीएफ्स को इनर वर्क करवा कर उसकी सोल को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो बड़े से बड़े संघर्षों को झेल लेती है। एंड रहा प्यार जिसके लिए वो डीएम के पीछे भाग रही थी, तो भगवान अपनी बच्ची को गोद में बिठाकर इतना प्यार करते हैं कि हम अपने डीएम को भी भूल जाते हैं। क्योंकि जब भगवान का प्यार और सपोर्ट मिलता है तो हम ही याद नहीं रहते और डीएम तो हम ही है ना। तो डीएफ्स, आप शिद्दत से बस अपना इनर वर्क करिए, फिर आप खुद डिवाइन लव को फील करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि डिवाइन हमें अभी प्यार नहीं करते, वो तो जब हम छोटे होते हैं हमें हमेशा से बचपन से ही प्रेम करते हैं। एक्चुअली भगवान इस 3D वर्ल्ड में सबसे प्रेम करते हैं, बस हम ही उनको फील नहीं कर पाते, उनके प्यार को फील नहीं कर पाते। क्योंकि जो डिवाइन की लव को फील करने के लिए ना हमें डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है, उसके लिए हमें अपनी आत्मा में काम करना पड़ता है, हमें तपस्या करनी पड़ती है। क्योंकि भगवान का प्यार मिलना इतना आसान नहीं है, ईश्वर का प्यार पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा सफ़र डीएम से डिवाइन तक पहुंचने का। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको जब आपके सामने ट्विन फ्लेम वर्ड्स या ट्विन फ्लेम के वीडियोस बार बार आ रहे हैं, आपने कोई एफर्ट नहीं किया, ज़बरदस्ती आ रहे हैं और 144 ये एंजल नंबर आपके सामने बेमतलब बार बार आ रहा है। आपने मोबाइल ऑन किया 1:44, आप बाहर जा रहे हैं, किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, और या फिर आपने कोई बुक खोली तो वो पेज नंबर 144 आ गया। तो अगर ये 144 नंबर एंड ट्विन फ्लेम का वीडियो बिना आपके एफर्ट के आपके सामने बार बार आ रहा है तो ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो अपने सारे डाउट्स को साइड में रखिए और इस यात्रा पे चलना शुरू कर दीजिए। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इसी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरी प्यारी डीएफ्स, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने सारे डाउट्स को साइड में रखिए और आप अपने इनर वर्क को स्टार्ट कर दीजिए। अपने डीएम को पाते पाते फटाफट आप अपने डिवाइन तक पहुंच जाइए और अपने डिवाइन का लव फील करिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और आप हमेशा खुश रहिए एंड पॉजिटिव रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।